हमारे पे मोहर लगी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। भोरे सवेरे मरियम रो रो गौर पर देखन गई। भोरे सवेरे मरियम रो रो गौर पे देखन गई। बोला फरिश्ता जिंदे को क्यों मुर्दों में ढूंढे रही। बोला फरिश्ता जिंदे को क्यों मुर्दों में ढूंढे रही। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। अजरज कर करे थर थर कापत यीशु से बात करी। अजरज कर करे कापत यीशु से बात करी। फुर्ती कर वो झटपट झपटी चेलों को खबर करी। फुर्ती कर वो झटपट झपटी चेलों को खबर करी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। खाने पाने मुक्ति ज्ञान की चर्चा उन सोत रही। खाने पान और ज्ञान की चर्चा उन संग बहुत रही। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्गवास करी। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्गवास करी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। दास करे प्रचार जगत में प्रभु ने आज्ञा दई। दास करे प्रचार जगत में प्रभु ने आज्ञा दी। जीवन के सतगुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। जीवन के सतगुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से हम लोग अपनी आज की इस टाउन सर्विस को आरंभ करते हैं और आप सबों को मेरे परिवार की ओर से हैप्पी ईस्टर। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वायदे अनुसार मृतकों में से जी उठा और हमने गीत में गाया
है वे मुर्दों में जिंदों को क्यों ढूंढ रही है, यानी कि जो जिंदा हो गया उसे मुर्दों में ढूंढने की ज़रूरत हमें है नहीं। आइए मेरे अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगेंगे। हमारे कुदूस जलाली आसमानी बाप, हम तेरे बेटे और तेरी बेटी पिता परमेश्वर आज की इस सुबह की इबादत में, डाउन सर्विस में प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं। प्रभु इन प्रियजनों को जो प्रभु तेरी गंभीरता को जानते हुए प्रभु तेरी हैकल में आए हैं, प्रभु अपनी नींदों को परमेश्वर छोड़कर, पिता परमेश्वर अपने आराम को छोड़कर प्रभु सुबह के वक्त अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए इस हैकल में आए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु के लिए, जो कलवरी क्रूस पे हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और पिता परमेश्वर इस बात को उसने बताया जो वो कह के गया कि देखो मैं 3 दिन में इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा। अर्थात उसने अपनी देह के विषय में जो कहा था उसने पूरा किया। और परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर के मुख से एक बार निकलता है वो कदाचित जो है वापस नहीं आता परंतु पूर्ण होता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कहे एक एक कथन को यीशु मसीह ने पूर्ण किया पिता की सामर्थ्य में। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु इन प्रियजनों को जो इस हैकल में मौजूद हैं सबको नाम बनाम आशीषों बरकतों से लबरेज कर होने दे। खुदावन ये ईस्टर हमारे लिए एक बड़ा खुशनुमा ईस्टर यीशु मसीह के नाम से होने वाला हो सके। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह जी उठने वाला हो सके। हमारी मृतक शैयाओं से हम उठकर पिता परमेश्वर पिता एक जयवंत परमेश्वर पिता और जीवित परमेश्वर पिता होने वाले हो सके। खुदावन हमारी जिंदगियों में अपनी महिमा का कार्य कर और पिता परमेश्वर होने दे कि आज परमेश्वर हमारी सुबह की डाउन सर्विस और पिता परमेश्वर 10 बजे की जो ईस्टर सर्विस को हम करते हैं खुदावन, दोनों इबादतों में तेरी पाक रूह की मौजूदगी को चाहते हैं। बेशक प्रभु हम गिनती में थोड़े हो लेकिन खुदावन तेरा कलाम कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर आज की परमेश्वर पिता इस उपस्थिति के लिए आपके लिए धन्यवाद करते हैं और आपके प्रिय पुत्र यीशु के लिए जो परमेश्वर मृतकों में से जी उठा और खुदा बाप के दाहिने ओर बैठा है। पिता परमेश्वर हम अपने ईमान को परमेश्वर ये बरकरार रखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और हमारे लिए हमारे जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद एक एक शख्स को नाम बनाम आशीषों बरकतों से लबरेज कर और प्रभु हमारी कलीसिया के संगों साथ रहे, सबको नाम बनाम बरकतों से लबरेज कर। प्रभु आज का ईस्टर हम सब के लिए एक परमेश्वर पिता ब्लेसिंग, एक अबंडेंस ग्रेस को और खुदावन परमेश्वर पिता बाउंटीफुली ब्लेसिंग्स को हमारी जिंदगियों में लेकर आने वाला हो सके। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं, आगे की इबादत को आपके हाथों में देते हैं। इस दुआ को बड़ी मानव विश्वास के साथ अपनी देह के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। जमायत अपना स्थान ग्रहण करे। मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम आज की टेक्स्ट रीडिंग की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जो कि टेक्स्ट रीडिंग हमने पाई है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 1 आयत से उसकी 6 आयत तक, 1 आयत से उसकी 6 आयत तक लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 1 आयत से उसकी 6 आयत तक। मैं चाहूँगा कोई भी कलीसिया में से एक शख्स हमारे लिए इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 6 आयत से उसकी 7 आयत तक। उसकी 1 से 6 आयत 7 आयत तक। 1 से 7 आयत तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की लेकर कब्र पर आए और उन्होंने पत्थर को कब्र पर लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रह गई तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं कैसे जी उठा है। स्मरण करो कि उसने शरीर में रहते हुए तुमसे कहा था कि आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे।
परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे हम सबको बरकत बख्शे। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आज की सुबह जब हम डाउन सर्विस को कर रहे हैं, हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और प्रभु की परस्तिश करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस डाउन सर्विस के बाद हमारी एक और सेकंड वर्शिप, मेन वर्शिप होगी, जिसके दौरान बैप्टिज़्म किया जाएगा। 10 बजे से आरंभ होगी और उसी दौरान जो है हमारी होली कम्युनियन वर्शिप भी होगी और उसके बाद जो है लंच का भी व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 10 बजे जो है इकट्ठा होकर खुदावन की हैकल में मौजूद हो। जो नहीं आ सके वो 10 बजे की इबादत में आएंगे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु का पुनरुत्थान का जो संदेश है वो स्वयं परमेश्वर के दूतों के मार्फत जो है इन लोगों को, यीशु मसीह के चेलों को मिलता है। और बाइबल बताती है, परंतु सप्ताह के पहले दिन जो बड़ी भोर को वे उन सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पे आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। यानी कि वो स्त्रियां जो सुगंधित वस्तु लेकर जो है कब्र पर जा रही थीं, वो लोग जो थीं वो डर रही थी, घबरा रही थी कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, और हम तो स्त्रियां हैं, हम कैसे उस पत्थर को हटा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे जाकर उस मंजर को देखा तो उन्होंने पाया कि पहले से ही पत्थर कब्र का हटा हुआ है और यीशु का शव जो है, यीशु की जो बॉडी है वो उस कब्रगाह के अंदर नहीं है। परंतु जब उसकी 4थी आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहता है, जब वे इस बात में भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, अर्थात परमेश्वर के सरदूत। और बाइबल बताती है कि उनके झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास जब आ खड़े हुए, जब वे डर गई, वे भयभीत हो गई और डरती हुई और मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढती हो? जो जिंदा हो गया है उसको को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यानी कि यीशु मसीह जो अपने कथन के अनुसार कहा था उसने उसको पूरा किया। यरूशलेम के मंदिर में जब यीशु मसीह जो है रॉयल एंट्री पाम संडे वाले दिन जब यरूशलेम के मंदिर में गए, और अगले दिन जो है मंडे थर्सडे सर्विस में के दौरान जब हम मंडे क्लींजिंग ऑफ टेम्पल जब यीशु मसीह ने किया, तो यीशु मसीह ने उन पुण्यों को, उन ज्ञानवान लोगों को, उन सदूकी फरीसियों को ये बात को बताया कि कहा तुम इस मंदिर को 3 दिन में ढा दो, मैं इसे 3 दिन में उठाकर खड़ा कर दूंगा। वो भौचक्के हो गए, उन्होंने बोला इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू कैसे इसे 3 दिन में उठाकर खड़ा कर देगा? अर्थात बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपनी देह के विषय में बात कर रहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसने वो बात करके दिखाई। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये तीनों ही चीज़ें मनुष्य के जीवन में एक खास रिफ्लेक्शन है, मनुष्य की लाइफ में एक खास रिफ्लेक्शन है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को, यीशु मसीह के जन्म को, यीशु मसीह की मृत्यु को और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपनी लाइफ में समझ लेंगे, तो ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में जो है एक ऐसी खुशनुमा बातों को लेकर आएगी जो मनुष्य के जीवन के अंदर जो है एक ऐसा बदलाव लेकर आएगी। 3 चीज़, त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये तीनों जो है ट्रायन गॉड का एक रोल है, यानी कि त्रिएक परमेश्वर का एक रोल है जो यीशु मसीह के मार्फत उसने पूर्ण किया। पिता ने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और पुत्र ने पिता की आज्ञा को पृथ्वी पर पूरा किया, और पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार अपने प्राण को लोगों के पापों के लिए, रेमिशन ऑफ सिन, लोगों के गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और पिता की मर्जी से ही वो पुनरुत्थित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। मेरे जीजो, इसी ईमान के साथ मेरे अजीज़ों, हम आज की सुबह अपने ईमान का भी इकरार करेंगे, और जो खुदा का कलाम हमें बताता है और सिखलाता है, कहता है कि वो जो जिंदो हो गया, जो मृतकों में से जिंदा हो गया, जिसने मृत्यु का डंक
तोड़कर, जिसने पाप का दंग तोड़कर मुझको और आपको एक ऐसी राह दिखा दी जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में बोली, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। यीशु ने मेरे और आपके लिए मार्ग तैयार कर दिया। जो मार्ग पाप के कारण शैतान ने बंद कर दिया था, उस मार्ग को यीशु मसीह ने खोल दिया। और वो मार्ग जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खोला, वो मार्ग उसने सदैव के लिए मेरे और आपके लिए खोला है। और दूसरी बात, उसने कहा सत्य मैं हो, जो सत्य से शैतान ने मेरे और आपकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया था। यीशु मसीह की मृत्यु के दौरान उस पर्दे को यीशु मसीह ने जो है दो भाग कर दिया, ताकि जो शैतान ने पाप और गुनाह और उस बंदिशों का पर्दा मेरे और आपकी जिंदगी में डाल रखा था, उस बंदिशों के पर्दे को यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के मार्फत जो है तोड़ दिया। तीसरी बात जिसे यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन। जीवन यीशु मसीह ने दिखाया कि देखो मैं मर गया लेकिन जीवित हो गया, मैं पुनरुत्थित हो गया। देखो मैं 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया और खुद भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर जो है पिता की आज्ञा को पूर्ण कर दिया। मेरे अजीजों, यही यीशु मसीह का कार्य है, जिसको मैं और आप समझ गए तो मेरे और आपकी जिंदगी की हर एक रुकावटें, हर एक अंधकार, हर एक जो बातें जो शैतान की ओर से उलझी हुई है, चाहे वो हमारे पाप के कारण हो या हमारी खुद की बदकारियों के कारण हो या हमारे खुद के डिसोबीडियंट के कारण हो या हमारे खुद की जो है नजरअंदाजी के कारण हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह मुझको और आपको, हम सबको जो है हमारी बंदिशों से रिहाई करना चाहता है। और आज का दिन यीशु मसीह ने जो पूर्ण किया है, वो इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने इस बात को पूर्ण करके दिखाया जो यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी 700 साल पूर्व पूरी हुई। उस यशायाह 53 में सफरिंग सर्वेंट का जो हम सफरिंग सर्वेंट का यशायाह पढ़ते हैं, उसमें उसने बताया कि निश्चय उसने हमारे अपराधों को सह लिया और हमारे अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, परंतु वो कुछ ना बोला, परंतु वो सहता रहा और हमें ऐसा मार्ग दिखा के गया जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं करी थी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं यदि जो मुझे ग्रहण करेगा वो पिता को ग्रहण करेगा, और जिसने मुझे जान लिया उसने पिता को जान लिया, क्योंकि पिता मेरे द्वारा जो है पुत्र के द्वारा महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखने मात्र से ही मेरे और आपकी जिंदगी के हर एक बंधन और हर एक प्रॉब्लम्स को परमेश्वर यीशु मसीह दूर करता है। और उसने इसी बात को उस फरिश्तों ने जो 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए जो है आए, झलकते हुए वस्त्र। झलकते हुए वस्त्र का मतलब है ऐसे वस्त्र जिनकी रोशनी से मात्र उनकी आंखें जो थी नीचे झुकी हुई थी, वो ऊपर नहीं कर पाई, क्योंकि उनका तेज इतना पवित्र था कि हम उसे देख नहीं सकते थे। लेकिन वो उनको क्या संदेश दिए? वो 2 फरिश्तों ने ये संदेश दिए, तुम जिंदे को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? हम जिंदे परमेश्वर को मृतकों में नहीं ढूंढते, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो जीवित है और जीवित है और सदैव के लिए जीवित परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम अपना ईमान के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, और मैं चाहूँगा अपने स्थान पे आप खड़े हो जाएं और हम अपने रसूलों का क़ियाम को इसी विश्वास के साथ हम दोहराएंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है कि वो मृतकों में से जी उठकर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर कि वो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम लोग एक गीत आखिरी में गाएंगे खुदावन की परस्तिश में, और हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक गीत आपके लिए जो है भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गीतें हैं, गीत से हैं, हम आपके लिए जो है आप लोग प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ये गीत जो है हमारी मैसेज हिम्नल की पुस्तक में नहीं है,
बट हम लोग जो इस गीत को गाएंगे मिलकर खुदावन की परस्तिश में, जी उठा यीशु जी उठा, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा हुआ, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को हम गाकर खुदावन की परस्तिश करेंगे और ताली बजाकर आप लोग अपने फोन्स में इस गीत को देख सकते हैं और इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, तीसरे दिन जब कब्र में आई, कब्र को पाया खाली, कब्र को पाया खाली, कब्र को पाया खाली, हुई घबराहट डर कर बोली, हुई घबराहट डर कर बोली, किसी ने लाश चुरा ली, किसी ने लाश चुरा ली, वहाँ हाजिर बोला फरिश्ता, वहाँ हाजिर बोला फरिश्ता, मुर्दों में जिंदे को क्यों ढूंढी, मुर्दों में जिंदे को क्यों ढूंढी, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आजी उठा है, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आजी उठा है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, 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 हालेलुया, हालेलुया, जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ को मांगेंगे। हमारे खुदूस अली आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरे बेटे और तेरी बेटी पिता परमेश्वर तेरी पवित्र हैकल में मौजूद हैं
और खुदावन इस धन्यवाद करते हैं इस सनराइज सर्विस के लिए, इस डाउन सर्विस के लिए पिता, जो तूने हमारे जीवन में मौका बख्शा कि प्रभु इस अप्रैल के महीने में पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर इस दिन में प्रभु हम परमेश्वर पिता तेरी हैकल में आ सके और इस ईस्टर संडे को परमेश्वर पिता मना सके जिसमें हमारा यीशु मसीह जी उठा है। हमने गीत के मार्फत प्रभु इस संदेश को आसपास के लोगों को बताया कि जी उठा, यीशु जी उठा है, हालेलुया, मेरा यीशु जी उठा है। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमारी जिंदगियों में भी, हमारी परिस्थितियों में भी, और प्रभु हमारे परमेश्वर पिता हर एक क्षण में आप परमेश्वर जीवित होने वाले हो सके, और खुदावन हमारी मृतक दशाओं से हमें उठाकर खुदावन जिंदा करे। पिता परमेश्वर, हम तेरी सामर्थ को, तेरे अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, यहाँ मौजूद हर एक शख्स को नाम बनाम आशीष और बरकतों से लबरेज कर, सबको प्रभु अपनी सामर्थ प्रदान कर। जिन्होंने प्रभु इंतजाम किया ईस्टर एग का परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अन्य चाय का परमेश्वर बंद का, पिता परमेश्वर उन सबों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। बेटी ईशा उसके परिवार को ब्लेस कर, मिसेस मनी उनके फैमिली को ब्लेस कर, और पिता परमेश्वर जिन्होंने बच्चों ने प्रभु डेकोरेशन किया प्रभु उन सबको भी तू ब्लेस कर। प्रभु मिसेस मनी परमेश्वर, बहन अनीता को प्रभु, ईशा को प्रभु, और अन्य बच्चों को परमेश्वर पिता प्रभु इन सबको नाम बनाम आशीषों से लबरेज कर। खुदावन ये तेरे प्रति समर्पित लोग हैं, और खुदावन इनकी परमेश्वर समर्पितता को देखकर पिता परमेश्वर, इनकी डेडिकेशन को देखकर खुदावन आने वाले दिनों में इन्हें बहुतायत से आशीषों से लबरेज कर, और इनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। खुदावन अपनी दूसरी इबादत के लिए भी शुक्र करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आना मांगते हैं प्रभु, आज का कलाम, आज का वचन, हमारी आराधना प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य तरीके से कार्य करे, और तेरी रूह प्रभु इस हैकल में जुम्बिश करे और हर एक शख्स को यीशु के नाम में छुए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं खुदावन कि आपने हमारी दुआ को सुना है, और प्रभु हम इस ईस्टर के पर्व में प्रभु आपका पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को भेजकर हमारे गुनाहों को पाक और साफ किया, और हमें परमेश्वर ऐसा योग्य किया कि प्रभु हम पिता से डायरेक्ट मिल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्फत। इसलिए प्रभु हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। इस दुआ को बड़े ईमान और विश्वास के साथ अपनी देह के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। लेट अस रिसीव द बेनेडिक्शन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से ईमानदारों के साथ, खासतौर से यहाँ मौजूद एक एक शख्स के संग, एक एक बच्चे, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग के संग प्रभु, एक एक बड़ों के संग प्रभु, पूरी कलीसिया के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आज की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई तो मुझको जिला, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, आमीन। सबको जय मसीह की बोलो। खुदावंद यीशु मसीह की, वो आने वाला, वो जिंदा हो गया, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। हम लोग 10 बजे फिर पुनः इसी स्थान पे मिलेंगे और खुदावन की परस्तिश